भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 1 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के लिए रवाना हो गया। आसान भाषा में इसको कहते हैं चांद का हाईवे, जिस पर इस वक्त चंद्रयान है। इस हाईवे को पूरा करके चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने में चंद्रयान को 5 दिन लगते हैं। इसरो का अनुमान है अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मिशन 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। यान 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना किया गया था। धरती की 5 कक्षाओं को पार करने में यान का करीब 600 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है। तो चलिए आज आपको हम बताने वाले हैं चंद्रयान की इस यात्रा को लेकर कितना फ्यूल का स्टॉक है और इस फ्यूल को तैयार किसने किया और अब तक कितना फ्यूल खर्च हुआ है। इसरो की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक पृथ्वी की 5 कक्षा को पार करते हुए चंद्रयान-3 चांद की सतह पर जाने के लिए निकल गया। चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान-3 को 3.8 लाख किलोमीटर का सफर तय करना है। वहीं चांद के पहले ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए यान को 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे पहले ऑर्बिट पर ग्रेविटी कैच करने के बाद यान के फ्यूल में कटौती की जा सकती है। तो कितना फ्यूल बचा हुआ है? लॉन्चिंग के समय यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1,696 किलोग्राम फ्यूल डाला गया था। 1 अगस्त तक चंद्रयान-3 पृथ्वी की 5 कक्षाओं को पार करके 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल खर्च कर चुका है। वहीं 1 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से 12:23 के बीच इसे ट्रॉस लूनर ट्रैजेक्टरी पर डाला गया। इस अवधि में यान के इंजनों को 20 मिनट से ज्यादा समय तक ऑन रखा गया। इस काम में 179 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ। अभी भी 1,100 किलोग्राम से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने में कितना वक्त चंद्रयान-3 को लगेगा? तो आपको बता दें चंद्रयान-3 मिशन चांद के लिए 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। इसरो का अनुमान है कि 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट पर पहुंचने की संभावना है। वहीं अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 23 अगस्त को वापस चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड भी कर जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन चांद की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना है। इसके बाद रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और इसकी तस्वीरें भेजना है, जिससे वैज्ञानिकों को चांद को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रयान-3 जिस मिशन पर निकला है, अगर भारत इस मिशन में कामयाब हुआ तो ऐसा करने वाला चुनिंदा देश बन जाएगा। मिशन चांद में अभी कितनी मुश्किल है ये भी जान लेना जरूरी है। मिशन चांद की तरफ करीब 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा चंद्रयान-3 अभी चांद के हाईवे पर ही है। पहले ऑर्बिट तक पहुंचने से पहले वैज्ञानिकों को इसकी स्पीड पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी से 6 गुना कम ग्रेविटी है। इसलिए चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने के बाद ग्रेविटी को कैच करने के लिए यान की जो गति है वो धीमी होनी जरूरी है। इस पर भी फोकस किया जाएगा। वैज्ञानिक इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अगर ग्रेविटी कैच नहीं हुई तो क्या वापस आ जाएगा चंद्रयान-3? अगर मान लीजिए किसी वजह से यान चांद के ऑर्बिट में ग्रेविटी को कैच करने में कामयाब नहीं होता तो यान पृथ्वी की तरफ वापसी कर लेगा। इसमें इसे 3 से ज्यादा यानी 10 दिन का वक्त लग सकता है। अभी इसरो के वैज्ञानिक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाए और ग्रेविटी को कैच कर ले। खास बात है कि बांका के नीलेश ने सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल तैयार करने वाली टीम के साथ काम किया। फ्यूल तैयार करने में इसरो ने 4 सदस्यीय टीम की ये जिम्मेदारी दी थी। इस काम में नीलेश का अहम योगदान रहा है। वो 2019 से सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल को तैयार कर रहे थे और जिस पर उन्होंने रिसर्च किया और अब इसी फ्यूल से चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।